हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल विजय सर नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेड सोर के बारे में। फर्स्ट है बेड सोर ऑल्सो नॉन बाई प्रेशर अल्सर, डेक्यूबिटस अल्सर एंड प्रेशर सोर। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा बेड सोर होता है इसे हम प्रेशर अल्सर, डेक्यूबिटस अल्सर और आपके प्रेशर सोर के नाम से भी जानते हैं। एंड एनी इंजरी टू द स्किन एंड टिश्यू एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर और फ्रिक्शन। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमारे स्किन में प्रेशर या फ्रिक्शन की वजह से आपकी इंजरी हो जाती है या आपके जो टिश्यूज़ होते हैं इसमें इंजरी हो जाती है तो इसे ही हम आपका बेड सोर बोलते हैं। एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज क्रोनिक एंड इन्फेक्टेड वुंड। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो हमारे बेड सोर का जो वुंड होता है इसे हम क्रोनिक वुंड और आपका मोस्ट इन्फेक्टेड वुंड भी कंसिडर करते हैं। इसके अलावा जो बेड सोर का वुंड होता है इसे हम आपका मोस्ट कंटामिनेटेड वुंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इफ़ लार्ज प्रेशर अल्सर इज प्रेजेंट दैट नीड्स टू कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर एंड द सर्विस इज प्रोवाइडेड बाई स्किल्ड नर्सिंग होम्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर जो हमारा वुंड होता है वो हमारा लार्ज होता है तो इसके लिए हमारी जो कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर होती है इसकी नीड होती है। इसके अलावा जो ये कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर होती है, जो ये सर्विसेज होती हैं, ये हमारे जो स्किल नर्सिंग होम्स हैं इसके थ्रू प्रोवाइड कराई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो बेड सोर है इसके कॉजेज़ के बारे में। तो जो फर्स्ट कॉज है वो है आपका प्रेशर। डिस्टेंस जो आपका प्रेशर है ये हमारा बेड सोर का प्राइमरी कॉज भी है। यानी जब भी कोई पेशेंट हमारा बेड में लेटा हुआ है, बेड रिडन है काफ़ी लॉन्ग टाइम से एक ही पोजीशन में, तो जो उसके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से उसमें आपका प्रेशर रहता है तो इसके वजह से आपका बेड सोर डेवलप होता है। नेक्स्ट कॉज है आपका मॉइस्चर। जैसे अगर जो मॉइस्चर है वो कंटिन्यू है तो इसके वजह से भी जो पेशेंट है उसमें आपका बेड सोर डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट आपका फ्रिक्शन कैन कॉज टिश्यू डैमेज, यानी दिस कैन कॉज रिमूवल ऑफ स्किन। जैसे अगर मान लो क्या है कोई पेशेंट है उसके स्किन में आपका फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से आपका टिश्यू डैमेज हो जाता है तो इसके थ्रू भी आपका जो बेड सोर है, डेक्यूबिटस अल्सर है वो डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट कॉज है आपका शेयर, यानी एबनॉर्मल पुलिंग ऑफ स्किन। तो शेयर की वजह से भी आपका जो पेशेंट है उसमें बेड सोर डेवलप होगा। नेक्स्ट जो कॉज है वो है आपका इमोबाइल पेशेंट सच एज बेड रिडन पेशेंट्स विथ सर्टेन डिजीज कंडीशन लाइक एज हेमीप्लेजिया एंड पैराप्लेजिया। डियर स्ट्रेस, मान लो कोई पेशेंट है वो काफ़ी लंबे टाइम से बेड रिडन है, उसकी मोबिलिटी आपकी प्रॉपर नहीं हो पा रही है तो उसके वजह से भी आपका बेड सोर डेवलप हो सकता है। जैसे कि इसमें हमारे कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, जैसे कि मान लो कोई पेशेंट है उसको हेमीप्लेजिया है और आपका पैराप्लेजिया की कंडीशन है, पैरालिसिस की कंडीशन है, तो ऐसे पेशेंट में भी आपका जो बेड सोर है वो डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो बेड सोर है इसके डेवलप होने के रिस्क फैक्टर के बारे में। तो जो फर्स्ट हमारा रिस्क फैक्टर है वो है आपका ओल्ड एज। पेशेंट विद एडवांस एज आर मोर प्रोन टू डेवलप प्रेशर अल्सर ड्यू टू पुअर स्किन इंटीग्रिटी और लूजिंग ऑफ स्किन इलास्टिसिटी। डिस्टेंस, मान लो कोई पर्सन हमारा ओल्ड एज का है तो जो हमारे एडवांस एज के जो पीपल होते हैं, जो ओल्ड पीपल रहते हैं, उनमें आपका काफ़ी चांसेस रहता है बेड सोर डेवलप होने का, क्योंकि जो आपके ओल्ड एज के जो पीपल होते हैं उनकी जो स्किन इंटीग्रिटी होती है हमारी पुअर रहती है और जो उनकी स्किन की इलास्टिसिटी होती है वो भी हमारी लूज हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें आपका बेड सोर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा रिस्क फैक्टर है वह आपका इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, यानी जब हमारे बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारा इम्पेयर रहता है तो इससे भी आपका बेड सोर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हमारा कॉज है एडिमा। जैसे एडिमा में भी हमारा पिटिंग एडिमा आता है तो इसके वजह से भी हमारा जो बेड सोर होता है वो आपका डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट जो आपका रिस्क फैक्टर है वो आपका डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी जो आपका कोई पेशेंट है वो डायबिटिक है तो डायबिटिक पेशेंट में भी आपके बेड सोर डेवलप होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें क्या रहता है जो आपका डायबिटीज़ मेलाइटस होता है इसका स्टूडेंट्स जो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन होता है वो आपका क्या रहता है डैमेज ऑफ ब्लड कैपिलरीज। यानी जो डायबिटिक मेलाइटस है काफ़ी लंबे टाइम से कोई पेशेंट उससे सफ़र कर रहा है तो उसमें जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनकी बॉडी में वो हमारी डैमेज हो सकती हैं, जिससे आपका जो अदर सेल और टिश्यूज़ होती है उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पाएगा तो जिसकी वजह से जो सेल और टिश्यूज़ होते हैं डेड होना स्टार्ट हो जाती हैं और बेड सोर डेवलप होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आपका रिस्क फैक्टर है वो आपका है पैरालिसिस। अगर कोई पेशेंट हमारा पैरालाइज्ड है, काफ़ी लंबे टाइम से आपका बेड रिडन है तो ऐसे पेशेंट में भी आपका बेड सोर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है आपका अनहाइजीनिक कंडीशन, इसके थ्रू भी आपका बेड सोर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है आपका इमोबिलाइजेशन, यानी कोई पेशेंट आपका काफ़ी टाइम से इमोबिलाइज है
आपको मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, तो इससे भी हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है प्रॉपर नहीं हो पाता, जिससे हमारे पेशेंट में बेड सोर की कंडीशन देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट हमारा जो कॉज है वो है आप रिस्क फैक्टर है, वो है आपका कोमा। मान लो कोई पेशेंट हमारा कोमा में है, वो बेड रिडन है, उसकी हमारी जो पोजीशंस हैं वो हमारी चेंज नहीं की गई है, और उसमें जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं इसमें काफ़ी लंबे टाइम से प्रेशर पड़ रहा है, तो इसके वजह से भी हमारा क्या रहता है, आपका बेड सोर डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट आपका इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, यानी जो आपका यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, इसके थ्रू भी पेशेंट में आपका बेड सोर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो बेड सोर है इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। लाइंग डाउन इन सेम पोजिशन फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी जब कोई पेशेंट होता है वो हमारे बेड में काफ़ी लंबे टाइम से सेम पोजीशन में आपका लेटा हुआ है, लाइंग डाउन है, तो ऐसे पेशेंट में क्या रहता है, देन इंक्रीज प्रेशर ऑन बोनी प्रोमिनेंस, जिससे जो पेशेंट के जो बोनी प्रोमिनेंस होते हैं उसमें प्रेशर बढ़ता है, और जब हमारा प्रेशर बढ़ता है देन डिक्रीज ब्लड सप्लाई, तो हमारी जो ब्लड सप्लाई होती है हमारे बॉडी की पार्ट की या प्रेशर पॉइंट्स की, वो हमें डिक्रीज हो जाती है, जिससे क्या रहेगा आपका डेथ ऑफ सेल एंड टिश्यूज, जिससे हमारी जो सेल और टिश्यूज होती हैं उनकी डेथ होने लग स्टार्ट हो जाता है, जिससे जो पेशेंट होता है उसमें आपका डेक्यूबिटस अल्सर यानी बेड सोर या प्रेशर अल्सर जिसको हम बोलते हैं वो आपका डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइट्स ऑफ बेड सोर के बारे में। जैसे जो हमारे बेड सोर की डेवलप होने की साइट्स होती हैं हमारी डिफरेंट रहती हैं, और ये हमारा डिपेंड करता है हमारी पोजीशन कौन सी है, क्योंकि जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस होती हैं इनमें जो हमारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उसके एरियाज हमारे डिफरेंट रहते हैं। बात करें हम सुपाइन पोजीशन की, तो उसके जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर को आपका बेड सोर डेवलप होता है वो कौन से देखते हैं, तो सुपाइन पोजीशन जो हमारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो आपके ऑक्सीपिटल एरिया रहता है, स्कैपुला होता है, सैक्रम, एल्बो एंड हील। ये क्या है, आपके प्रेशर पॉइंट्स हैं जो आपके सुपाइन पोजीशन को देखने मिलते हैं, और इन्हीं साइट्स में हमारा मोस्टली बेड सोर डेवलप होता है। और हम बात करें तो जो मोस्ट कॉमन साइट है बेड सोर डेवलप होने का वो हमारा सैक्रम है, और जो हमारा सेकंड मोस्ट कॉमन साइट है बेड सोर डेवलप होने का वो हमारा हील होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका साइड लाइन पोजीशन के बारे में। इसमें हमारे कौन कौन से आपके प्रेशर पॉइंट है वो देखते हैं। जैसे जो हमारा साइड लाइन पोजीशन होता है इसके जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर को आपका बेड सोर डेवलप हो सकता है, फर्स्ट है आपका एयर एंड चीक, शोल्डर, रिब्स एंड सुपीरियर इलियक क्रेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोन पोजीशन में जो आपके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिसमें आपका बेड सोर डेवलप हो सकता है, चांसेस होते हैं, वह आपका टेम्पोरल, चीक, एंटीरियर पार्ट ऑफ द शोल्डर, नी, टो एंड सोल ऑफ फीट, यानी इन एरिया में जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं और इसमें काफ़ी लंबे टाइम से आपका प्रेशर पड़ता है, तो इन साइड्स में आपका बेड सोर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ बेड सोर के बारे में। डिएसएन जो हमारे बेड सोर के स्टेजेस हैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड एंड स्टेज फोर्थ। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं आपका स्टेज फर्स्ट के बारे में। इन दिस स्किन इज इंटैक्ट एंड अनब्रोकन, यानी जो हमारा स्टेज फर्स्ट है इसमें जो हमारी स्किन होती है वो इंटैक्ट रहेगी और आपका उसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ होगा, अनब्रोकन रहेगा। एंड रेड डार्कन स्किन ब्लू इज इंडिकेट एट रिस्क पर्सन। और यस अगर मान लो जो हमारी स्किन है वो आपकी रेड है और डार्क स्किन कलर हो रहा है, ब्लूइश कलर देखने के लिए मिल रहा है, ये इंडिकेट करता है कि जो पर्सन है उसको बेड सोर होने का रिस्क है, और इसी को हम आपका हेराल्डिंग साइन ऑफ रिस्क भी बोलते हैं। एंड इन फर्स्ट स्टेज एपिडर्मिस इन्वॉल्व, यानी जो हमारा फर्स्ट स्टेज होगा इसमें आपकी ओनली जो एपिडर्मिस लेयर होती है वो इन्वॉल्व रहेगी। बात करते हैं जो हमारा स्टेज फर्स्ट स्टेज के ट्रीटमेंट के बारे में, तो जो इसका ट्रीटमेंट हुआ उसमें हम पहले तो ऑब्जर्वेशन करते हैं ओनली, और इसके अलावा जो हमारा एरिया होता है, जो स्किन का पार्ट होता है जहाँ पर आपका रेडनेस हो रहा है या आपकी जो स्किन इंटैक्ट है, ठीक है, या आपका जो यहाँ पर हेराल्डिंग साइन ऑफ रिस्क देखने के लिए मिल रहा है, उसको हम आपका प्लेन वाटर से क्लीन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेज सेकंड के बारे में। इन दिस पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस और ब्रेकडाउन ऑफ एपिडर्मिस और डर्मिस। जैसे जो आपका सेकंड स्टेज होता है हमारे बेड सोर का, इसमें जो हमारा क्या रहता है, पार्शियल स्किन थिकनेस लॉस हमको देखने मिलती है। इसके अलावा जो हमारी एपिडर्मिस और जो डर्मिस है इन दोनों लेयर में आपका ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। एंड डर्मिस प्रेजेंटिंग एज अ सैलो ओपन अल्सर विद अ रेड पिंक वुंड बेड विदाउट स्लग। और ये स्टेंस जो हमारा इसमें जो डर्मिस इन्वॉल्व रहेगा उसमें आपका सैलो ओपन अल्सर हमको देखने को मिल सकता है, जिसका जो कलर रहेगा वो आपका रेड पिंक का रहेगा, और आपका साथ में इसमें जो स्लग है वो हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सम टाइम ब्लिस्टर फॉर्मेशन ऑल्सो
अकर। इसके अलावा जो हमारा स्टेज सेकंड का जो वुंड रहता है उसमें कभी कभी हमको आपका ब्लिस्टर का फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। बात करें जो हमारा सेकंड स्टेज का जो आपका बेड सोर का वुंड होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, तो जो मोस्टली आपका जो सेकंड स्टेज का वुंड होता है बेड सोर का, इसको हम आपका जो साल्ट वाटर रहता है यानी जो सलाइन या आपका नॉर्मल सलाइन रहता है, इससे हम इसको वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेज थर्ड के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस फुल थिकनेस स्किन लॉस टू डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज, यानी जो हमारा बेड सोर का जो थर्ड स्टेज है, इसमें हमको स्किन में फुल थिकनेस स्किन लॉस देखने को मिलेगा, जिसमें हमारे जो डर्मिस लेयर है वो भी इन्वॉल्व है। उसके अलावा इसमें जो हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं, यानी जो आपका हाइपोडर्मिस जो आपका लेयर होता है, यह भी आपका इन्वॉल्व रहता है। एंड फुल सबक्यूटेनियस फैट में बी विजिबल बट बोन, टेंडन और मसल्स आर नॉट एक्सपोज्ड। और डियर जो हमारा थर्ड स्टेज होता है, इसमें हमारे जो सबक्यूटेनियस फैट्स होते हैं वो आपका विजिबल रहेगा, लेकिन इसमें हमारे जो बोन्स होती हैं और जो टेंडन होती हैं और जो मसल्स होती हैं वो हमारे विजिबल नहीं होते हैं, एक्सपोज नहीं रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके स्टेज 4 के बारे में। इन दिस फुल थिकनेस लॉस विथ एक्सपोज्ड बोन, टेंडन और मसल। और डिस्टेंस के अलावा जो हमारे फोर्थ स्टेज है बेड सोर की, इसमें हमारा फुल थिकनेस लॉस हो जाता है। इसमें जो फोर्थ स्टेज है, इसमें साथ में हमारा जो बोन्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं और जो मसल्स होती हैं, ये भी हमारी विजिबल रहती हैं। नेक्स्ट है बोन विजिबल, पेनलेस एंड नेक्रोसिस विल बी सीन हियर। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि आपका जो स्टेज 4 होता है, इसमें हमारी बोन हमारी विजिबल रहेंगी, एक्सपोज रहेंगी। इसके अलावा जो आपका फोर्थ स्टेज का जो वुंड रहेगा उसमें आपका पेन नहीं होगा, यानी ये हमारा पेनलेस रहेगा और इसमें हमारी नेक्रोसिस की कंडीशन भी देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका ईस्चर और स्लग के बारे में। तो ईस्चर क्या है इसके बारे में बात करते हैं। ईस्चर इज अ कंडीशन ऑफ स्किन फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यूज, यानी स्टूडेंट्स जो आपका ईस्चर होता है ये हमारी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका जो वुंड होता है, वुंड में के सराउंडिंग में, आउटर पार्ट में हमारे एक टिश्यूज़ की लेयर हमारी बनने स्टार्ट हो जाती है, उसको ही हम आपका ईस्चर बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लग के बारे में। स्लग इज़ अ स्टिंगी सब्सटेंस अटैच्ड टू द वुंड, यानी जब भी हमारे जो वुंड होता है उसमें आपका कोई भी आपका स्टिंगी सब्सटेंस हमारा अटैच हो जाता है तो उसे हम आपका स्लग बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वार्निंग साइन ऑफ डेवलपिंग प्रेशर अल्सर के बारे में। तो फर्स्ट साइन है आपका रेडनेस इन स्किन एरियाज, यानी जो पेशेंट का जो स्किन एरिया है जहाँ पर को आपका प्रेशर पॉइंट होंगे वहाँ पर को आपका रेडनेस देखने को मिल सकता है। और जो पेशेंट की जो स्किन होती है वहाँ पर को ईचिंग देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो पेशेंट का साइड है, जो प्रेशर पॉइंट्स हैं, यानी यहाँ पर को आपका प्रेशर अल्सर डेवलप होने वाला है, उस साइड में आपका पेन देखने को मिल सकता है। एंड ड्राई और रफ स्किन देखने को मिल सकती है। स्वेलिंग एनीवेयर इन द स्किन, यानी जो पेशेंट है उसकी जो स्किन होती है वहाँ पर को आपका स्वेलिंग भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा वार्म देखने को मिलेगा। एंड समटाइम्स डिस्चार्ज ऑल्सो एट द साइड, यानी जो आपका बेड सोर जो डेवलप हो रहा है जहाँ पर को आपका प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर को आपका कुछ डिस्चार्ज देखने के भी मिल सकता है।